अथ यत् संप्रति मध्यं दिने स उद्गीतस् तदस्य देवा अन्वायत्तास् तस्मात् ते सप्तमाः प्राजापत्यानाम् उद्गीतवाजिनो हि एतस्य साम्नः। अथ यत् संप्रति मध्यम दिने स उद्गीता। अब ये जो मध्याह्न में आदित्य का स्वरूप है वही उद्गीत है। मध्याह्न काल विशिष्ट आदित्य दृष्टि उद्गीत में करना है। तदस्य देवान्वायत्ता, अस्य आदित्य का इस स्वरूप में देवता लोग अनुगत होते हैं। देवता लोगों से उपजीवित है, वो देवता ही उसके अनुगामी होते हैं। तस्मात, इसी कारण से ते सप्तमाः, इसलिए वे श्रेष्ठ भी कहे गए। इनमें से प्राजापत्यानाम, प्रजापति के समस्त सृष्टियों में से देव सृष्टि सर्वोत्तम सृष्टि इसलिए माना गया क्योंकि वह उद्गीत के समान है। जैसा साम के सकल अवयवों में उद्गीत श्रेष्ठतम अवयव है, उसी प्रकार से प्रजापति के सकल प्रकार की सृष्टि योनियों में देव योनि ही सर्वोत्कृष्ट योनि हुआ। क्योंकि ये तस सामना, क्योंकि इस साम का यही साम का अवयवता उद्गीत के बेशक उपभोक्ता है। अथ ऊर्ध्वं मध्यम दिनात् प्राग अपराह्नात् सप्रतिहारस् तदस्य गर्भा अन्वायत्तास् तस्मात् ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहार हि एतस्य साम्नः। वो लगभग 11 से 1:30 बजे तक का ले लेना मध्याह्न से, और ये अपराह्न से जो है करीब 1:30 से 4 बजे। अथ यत् ऊर्ध्वं मध्याह्न से परे, मध्यम दिनात् ऊर्ध्वं, अपराह्नात् प्राक्, अपराह्न से पहले, सप्रतिहार, तादृश काल विशिष्ट आदित्य का स्वरूप का दृष्टि से आप प्रतिहार रूपी अवयव में जो उपासना करेंगे, तदस्य गर्भान्वायत्ताः, इस आदि स्वरूप का यह काल विशिष्ट विशेष में गर्भ ही अनुगत होते हैं। इस स्वरूप में अनुगामी कौन है? गर्भ। अतः सूर्य के प्रतिहार भक्ति रूप से, तस्मात् ते प्रतिहृता, सूर्य रूपी प्रतिहार के कारण से ऊपर की ओर खींचे हुए रहते हैं। नावपद्यन्ते, और गर्भ गिर नहीं जाते। एतस्य, इसलिए ही इस शाम का युक्त प्रतिहार के उपभोक्ता समस्त गर्भ हैं, ऐसे मानना होगा। दोनों का भाष्य इकट्ठा लीजिए। अथा यत् संप्रति मध्यम दिन ऋजु मध्यम दिन इत्यर्थ। विशुद्ध मध्यम दिन, विशुद्ध मध्याह्न काल, बादला से गिरा हुआ नहीं लेना। अब तो कुछ लोग कहते ऋजु का विशेषण केवल 12 बजे, ठीक 12 बजे ले लेना, और पूर्व काल को 11 तक जो लिए हैं उसको 12 तक कर लेना, और ठीक 12 उसके 2 क्षण ऊपर नीचे, बस ज्यादा नहीं। ऐसा भी ऋजु शब्द का अर्थ कुछ लोगों ने विशेषण को लिया है, लेकिन ज्यादा उचित यही होता है कि भाई विशुद्ध मध्याह्न को लेना, बादला से ग्रसित मध्याह्न नहीं। वही उत्कृष्ट सूर्य है, उस उत्कृष्ट सूर्य की अपेक्षा सभी के अंदर होता है। स उद्गीत भक्ति ही तदस्य देवता अन्वायत्ता, तारस मध्याह्न दिन काल विशिष्ट सूर्य ही उद्गीत है, अर्ध सूर्य दृष्टि से उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। अस्यादित्य स्वरूपस्य, तज्जो वह मध्याह्न काल रूपा वस्तु में देवा अन्वायत्ता द्योतनातिशया तत्काले, क्योंकि उस काल में प्रकाश का अतिशय होता है, इसलिए विशुद्ध सूर्य लेना पड़ेगा ना, नहीं तो भाष्यकार के वचन कैसे घटेगा। द्योतनातिशय, कई बार इस समय देखो कितना साफ, अभी भी अच्छा प्रकाश है, दोपहर के 12 बजे बिल्कुल प्रकाश नहीं रहता, इतना बादल घिर गया, काला बादल, तब क्या होगा। इसलिए वो नहीं ले सकते ना, इसलिए द्योतना का भाष्यकार जो दे रहे हैं, द्योतनातिशय, प्रकाश अतिशय को, इसलिए विशुद्ध मध्याह्न ही लेना चाहिए। उस काल में प्रकाश का अतिशय होता है, इसलिए देवता लोग उस पर अनुगत है। देवता भी क्या है? प्रकाश स्वभाव वाले है,
स्वस्वभाव अनुरूप काल उनको मिल गया, इसलिए वह उस काल को उपभोक्ता बन गए। तस्मात् ते सप्तमा, इसलिए ही वे देवता लोग सप्तम है, अर्थात विशिष्टतम है, श्रेष्ठतम है। किनमें से श्रेष्ठतम है वह? प्रजापत्यानाम, प्रजापति अपत्यानाम, प्रजापति विभिन्न प्रकार की जो योनि 84 लाख योनियों में से देव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। उद्गीत बाजनो ही एतस्य सामना हो, इस एतारश आदित्य दृष्टि से संपन्न शाम का उद्गीत का भागी ही देवता लोग होते हैं। अथ यद्ऊर्ध्वं मध्यम दिनात, उस मध्याह्न से ऊर्ध्वकाल, प्राग अपराह्नात, और अपराह्न से पहले, इसलिए उनका कहना है 12 बजे के बाद और 4 से पहले तक का लेना पड़ेगा, क्योंकि अपराह्न काल है वो। तो इस काल में जो रूप है यद रूपम स्वितु सब प्रत्याहार, एक काल विशिष्ट जो आदित्य का स्वरूप है वह स्वरूप का दृष्टि आपको करना है प्रतिहार में। क्यों? क्योंकि जो है प्रतिहरणादि प्रतिहार हो, जब प्रतिहरण करके रखा हुआ है, खेच करके अपनी ओर पकड़ करके रखा हुआ है, गिरने नहीं देता है। हम माताएं जैसे है जो गर्भिणी हो गई, चाहे पशु हो चाहे पुरुष हो स्त्री हो, जो भी है मनुष्य होने का भी स्त्री गर्भिणी हो जाती है, और उसका घूमने फिरने बना है क्या? लेटे रहना पड़ेगा, खड़ी हो जाए तो गर्भ गिर जाए है? ऐसा तो कभी नहीं होता, सारा काम करते रहते, घूमते फिरते रहते, क्यों गर्भ नहीं गिर गया? वो समय आने पर ही बाहर आता है, वो भी आदित्य आदि वायु आदि की कृपा से विशिष्ट वायु प्रवाह उत्पन्न होता है। अब वो वायु उसको बाहर फेंक देता है गर्भ, नहीं पैदा होते तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन वगैरह बना रखे हैं। पहले जमाने में कुछ चीजें खिलाई जाती थी, वो खिलाने पिलाने से वायु बंद करके वो बाहर आ जाता था, स्वाभाविक होती थी। तो क्यों पकड़ रखा हुआ है वो? कति इसी कारण से ही, क्योंकि जो उसका प्रतिहारण करने का स्वभाव है, तदस्य गर्भा अन्वायता, उस सूर्य के स्वरूप में गर्भ ही अन्वायत अनुगत्य समझे। अतत्ते सवितु प्रतिहार भक्ति रूपेण ऊर्ध्वं प्रतिहृदा, इसलिए आदित्य जो है यह अपराह्न काल, अपराह्न के पूर्वकालीन मध्यान्होर्ध्वकालीन जो है आदित्य स्वरूप विशिष्ट जो शाम है, जो उस शाम का स्वरूप क्या है? प्रतिहार रूपावयव, उसके माध्यम से ऊर्ध्वं प्रतिहृदा संतो, ऊर्ध्व की ओर प्रतिहरण किए होने के कारण नावपद्यन्ते नाधपदन्ति, इसे नीचे की ओर गिरते नहीं। तद्वारे सत्यपित्यर्थः, यदि निरंतर है कहाँ वो? द्वार में ही है, फिर भी गिरते नहीं। द्वार क्या होता है? ऊर्ध्वं योनिर उपरिष्टा जठरम प्रतीत्यर्थः, कहते योनि से ऊपर और जठर प्रदेश के लगभग में हमेशा विद्यमान गर्भ, वहां से नीचे गिरता नहीं। यद्यपि वो रास्ता तो हमेशा खुला हुआ है, फिर भी वो अंदर है, वो झोली के अंदर पड़ा रहता है, झोली से ही बाहर नहीं आता, समय आने पर आया। यथा प्रतिहार बाजनो, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि जो है प्रतिहार बाजनो ही सामनो गर्भाहा, क्योंकि ये जो गर्भ है जितने भी हैं, चाहे किसी भी योनि का गर्भ हो, वह प्रतिहार के भागी होते हैं। अर्थात शाम का वैभवता प्रतिहार भागी का मतलब कीदृश प्रतिहार भागी? मध्यान्होत्तर अपराह्न पूर्व काल विशिष्ट आदित्य तक प्रत्याहार, मैंने आदित्य दृष्टि से संपन्न सामावय प्रत्याहार का उपभोक्ता होते हैं ये समस्त गर्भ, इसीलिए वे गिरते नहीं है। अतः ऊर्ध्वम् अपराह्नात् प्रागस्तमयात् सौपद्रवस् तदस्या आरण्यान्वायत्तास् तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षगं स्वभ्रमित्युपद्रवन्ति उपद्रव भाजनो हि एतस्य साम्नः। अथ यदि ऊर्ध्वम् अपराह्नात्, अपराह्न काल से जो ऊर्ध्व काल है, और प्राग अस्तमयात, और अस्तमय को प्राप्त होने से पूर्व काल जो होता है लगभग 4 से 6 या 6:30 समझो, सूर्यास्त को 6:30 मान करके 4 से 6:30 2.5 घंटा ऊर्ध्व, अपराह्न से ऊर्ध्व काल है वो, और अस्तमय से प्राग काल है। सौपद्रव तारश कालिष्ट सूर्य का जो स्वरूप है उस स्वरूप की दृष्टि हमें कहा करना है? उपद्रव रूपा सामावयव में। तदस्या आरण्यान्वयता, सूर्य के स्वरूप में
आरण्य पशु अनुगत। आरण्य पशु कहने से उनको लेना यहाँ जैसे आपके गीदड़ है कि नहीं, सियार है, ये सब होते हैं जंगली पशु, गांव में तो पाले नहीं जाते इनको। और ये मनुष्यों को देख करके डरते भी हैं, आवाज से भी डरते हैं। ऐसे पशु को लेना जो मनुष्य आदियों से डरने वाले पशु। सिंह आदि को नहीं लेना जो मनुष्यों से डरते बल्कि मनुष्य को खा जाते हैं, उनको नहीं लेना है। हेतु देंगे मनुष्य से डरने, डर के मारे ये क्या करते हैं, अपने अपने गुफाओं के अंदर जो भी उतना घर बना हुआ है जहां भी है छिपने का स्थान वो जाके छिप जाते हैं। जैसे अब सूर्य भी छिपने की ओर जा रहा है, इसलिए सादृश्यता बन जाता है। इसलिए वो उपद्रव तद अस्या आरण्य अनुवागता अस्य एतार्थ सूर्य के तत्काल विशिष्ट सूर्य का जो उपद्रव स्वरूप सूर्य है उसी में आरण्यक पशु अनुगत है। तस्मात् ते पुरुषम, इसलिए वे लोग पुरुषम दृष्टवा, पुरुष को देख करके कक्षगं शुभ्रम, अपना अपना जो कक्ष में गुफा आदि या छिद्रों में उपद्रवंती भाग के एकदम छिप जाते हैं। उपद्रव भागिनो ही तो सामना, क्योंकि जो है वे सब आरण्य का पशु इस शाम के उपद्रव रूप अवयव जो भी कीदृश है, पूर्व अपराह्न प्राग अस्तमय काल विशिष्ट आदित्य सर्व वाले उपद्रव के ही उपभोक्ता होते हैं। अथ यदूर्ध्वम अपराह्नात् प्राग अस्तमयात्, भाष्यकार कहते हैं स उपद्रव तदस्य आरण्य पशु अन्वायता, अरण्यगत पशु इसमें अनुगत ऐसे समझनी चाहिए। तस्मात् पुरुषम दृष्टवा भीता, इसलिए पुरुष को देखकर वे सब क्या हो जाते हैं, पशु भयभीत हो जाते हैं। कक्षम अरण्यम शुभ्रम भय शून्यम, अरण्यगत उनका अपना जो कक्ष है अर्थात गुफा आदि, और वे कैसे हैं, अपना भय शून्य देश मानते हैं। भले क्षुद्र है फिर भी छिद्र आदियों में घुस जाते, सांप है छिद्र में घुस गया, चूहे हैं अपने उसमें घुस जाते बिल में इत्यादि रूपेण अपना भय शून्य देश विशेष मान लेते हैं और उसे प्रवेश कर जाते हैं। यदि उपद्रवंती उपगच्छन्ति, ऐसे वे जाते हैं। दृष्टवा उपद्रवणात्, देख करके वो दौड़े अपने गुफाओं की ओर, इसलिए उपद्रव भाजनो, इसलिए इनका कहा जाता है उपद्रव रूपी अवयव के सब उपभोक्ता है। एतारच सप्ताह सात भक्ति साम का अवयवभूता जो उपद्रव के ही उपभोक्ता है। लेकिन वह उपद्रव रूप अवयव भी कैसा है, कहते हैं तब अपराह्न से ऊर्ध्व अस्तमय से प्राक कालावच्छिन्न आदित्य स्वरूप से विशिष्ट वह सामय उपद्रव है। तारस उपद्रव के ही उपभागी होते उपभोक्ता होते ये सब। स्वप्र में गर्तम गुआ यावत, टीकाकार से स्पष्ट कहते हैं गर्त गड्ढों में छिद्रों में गुफा में ये सब आ गया। अतयत प्रथमास्तमिते तन्निधनम तदस्य पितरो अन्वायतास तस्मात् तान् निधनाति निधन भाजिनो हि एतस्साम्नः एवं खल्वमुम आदित्यं सप्तविधं समुपास्ते। अब यह प्रथम अस्त, पहला अस्त को प्राप्त हुआ काल, वही 6:30 का ही काल है। 6:30 से 6:45 तक की बस, ज्यादा आगे 2.5 घंटा या नहीं लेना था। 6:30 से 8 तक हो जाएगा 2.5 घंटा, नहीं 6:30 से 9 तक 2.5 घंटा का वो नहीं लेने का। प्रथम विशेषण कहते ऊर्ध्वम अस्तमिते, ऊर्ध्वम अस्तमिते कह देते तब तो मैं 2.5 घंटा लेकर के हम 4:30 से 9 तक भी ले सकते हैं। लेकिन प्रथम अस्तमिते डुबकी लगाए हुआ प्रथम क्षण को ही ले लेना। सूर्य ने डूबा बस वो क्षण, इसलिए प्रथम विशेषण दे दिए। तन्निधनम, वो क्या है, वो निधन रूपा अवयव है। निधनम माने मृत्यु नहीं, निधीयते अस्मिन्, समुद्र में एक तरह से सूर्य को निहित कर दिया गया, छिपा दिया गया। भी समुद्र में डूबा नहीं है, वो ऐसे दिखाई देगा आपको। अतः वो जैसा दिखाई दे रहा उसके आधार पर कह दिया जा रहा है को निहित हो गया, छिप गया, अंदर डूब गया समुद्र में, ऐसे व्यवहार होता है। अथ यत् प्रथमास्तमिते तन्निधनम, जैसे यहाँ शाम का भी
समापन होता, उच्चारण की समाप्ति होती है जिस अवयव उच्चारण के बाद, और आगे उच्चारण नहीं होता, सामगान नहीं होता, उस अंत्य अवयव उच्चारण का नाम निधन। उस अंत्य अवयव में दृष्टि क्या करना है? प्रथमास्तमितावच्छिन्न आदित्य के स्वरूप का दृष्टि करना है। तदस्य पितृ अनवयता, सूर्य के स्वरूप विशेष विशिष्ट निधन रूप अवयव में पितर अनुगत होते हैं। मनोगामी कौन है? पितृ। क्यों? इसलिए ये श्राद्ध काल में उन्हें पितृ पिता मादि रूप सिद्ध रूपों पर स्थापित करते हैं। तस्मात् तान निदधति, इसलिए इनको क्या किया जाता है कि पितरों को श्राद्ध काल आदियों में दर्भ आदि बिछा करके पिंडों को दर्भ पर रखा जाएगा और उनमें उनका आह्वान करके उनको बिठाया जाता है, निहित किया जाता है। निहित होने से उनका नाम निधनम, निधन भाजनो ही एतस्य साम्नः। इसीलिए एतारश प्रथमास्तमित काल से विशिष्ट आदित्य स्वरूप दृष्टि से जो युक्त निधन रूपी सामवेव के ही यह पितृगण उपभोक्ता होते हैं। एवं खलो, इस प्रकार से अमुम आदित्यम सप्तविधम समुपास्ते, इस प्रकार से अयतार्श तत्त काल विशिष्ट, आप देखो उषा काल, प्रातः काल है कि नहीं, और संगम वेला, उसके बाद मध्याह्न, हाँ भूल जाते हैं, उसके बाद अपराह्न, फिर सायं, तो इसलिए सायं कर अस्त को ले सकते हैं। एवं अमुम आदित्यम एतार्श तत्त काल विशिष्ट आदित्य स्वरूप की दृष्टि से सप्तविध सप्त अवयव वाला यह साम की उपासना करते हैं लोग। अत यत् प्रथमास्तमिति अदर्शनम जिगमिषति, अदर्शनम जिगमिषति मैंने आधा वादा गया ही है। प्रथमास्तमित का तात्पर्य ही है अदर्शन की ओर जाने की इच्छुक है, पूर्ण रूपेण अदर्शन में नहीं हुआ, पूर्ण रूपेण डुबावा भी नहीं लेना और ऊपर रहा भी नहीं लेना, अदर्शन की ओर जाने की इच्छुक सवितरी, उस सविता का दृष्टि तन निधनम किसमें करना है? सामवेव निधन में करना है। हमें सप्तम को द्वितीयांत और जब प्रथमांत को सप्तम में लेने के लिए पूर्व में कह चुके हैं। सवितरी सप्तमी बोला है, जिगमिषति सवितरी, डूबने के लिए जाने की इच्छुक सविता सूर्य आदित्य का दृष्टि से निधन का जो उपासना करें। तदस्य पितृ अनवायिता, एतादृश अवयव में पितृगण ही अनुगत है। तस्मात् तान निदधति, इसलिए उनको इनको पितृ पितामह प्रपितामह रूपेण, उन पितृगण को पिता पितामह प्रपितामह इत्यादि रूपेण दर्भेशु निक्षिपन्ति निदधति, दर्भाओं के ऊपर उनको निक्षिप्त करके निहित कर दिया जाता है, इसलिए निधन भाजी इनको कहा गया। तदर्थम पिंडान व स्थापयन्ति, उन्हीं को स्थापित करते हैं, या तदर्थम ने श्राद्धार्थम पिंडान व उनके नामों पर पिंडों को स्थापित किया जाता है। स्थापयन्ति स्थापना करते हैं लोग। निधन संबंधात निधन बात, निधन रूपी अवय संबंधित होने के कारण से ये सब निधन की उपभोक्ता हैं। किसके? एतस्य सामनः पितरः, एतार्श साम का कौन है? वो पितरः, निधन भागिनो पितरः, निधन भोक्ता है कौन? पितृगण। किसका? एतार्श साम रूपी निधन रूपी अवयव का। एवं अवयवशः सप्तधा विभक्तम खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम समुपास्ते, इस प्रकार से अवयवशः सप्तधा विभक्त इस आदित्य को सप्तविध साम सप्तमय वाला साम में उपासना लोग करते हैं। यह तस्य तदापत्ति फलम इति वाक्य शेषा, यदि यहाँ कोई फल उक्ति तो है नहीं इस उपासना का, तब कहते हैं जो जैसा उपासना करता है उसको वैसे ही तद्देवता भाव की प्राप्ति होती है। पृथक कथन इसलिए नहीं किया। यह तस्य तदापत्ति फलम, जो उसका जिस प्रकार से उपासना करते हैं अंततोगत उस देवता का स्वरूप को प्राप्त करना, यही उपासना का फल होता है। इति वाक्य शेषा, या अकथित वाक्य को अपने आप संग्रह कर लेना होगा। अब मृत्यु आदित्य है, यह आदित्य ही मृत्यु भी है,
और उससे अतिक्रमण करना है, हमें अति मृत्यु को प्राप्त करना है। उसके लिए उपासना बताने जा रहे हैं। अहोरात्रादि कालेन जगतः प्रमापयित्वात् तस्य अतितरणाय इदं समुपासना उपनिषत्। अहोरात्रादि काल के माध्यम से मानो संपूर्ण जगत को नाप दिया है, अर्थात संपूर्ण जगत के प्रत्येक जीवात्मा के आयु को नापते हुए एक तरह सबके मौत का कारण आदित्य है। यदि आदित्य दिन रात्र काल की गणना ही करना बंद कर दें, है? आयु को नापेंगे कैसे आप? आयु की नाप नहीं हो पाए तो आप तो जिंदे रह जाओगे सदा सदा। अरे 100 साल पूरा होगा तब ना आप मरोगे। जो कुछ भी आपकी आयु है 60, 70, 80 उतने पूरा हो, वो गिनती होनी पड़ेगी ना। वो गिनती नहीं हुई, सूर्य उगा ही रह गया, अस्त हुआ ही नहीं, तो 24 घंटा बीतेगा कैसे? आप गिन नहीं पाओगे। गिन नहीं पाएंगे तो आपकी आयु की गिनती नहीं हुई तो आयु पूरी हुए बिना मौत हो कैसे होगा? मृत्यु भी नहीं होगा। इसीलिए आयु की काल रूपी जो है दिन रात रूपा काल का नापक, नापने वाला कौन है? आदित्य। आदित्य के जो प्रतिगमन गमन प्रतिगमन रूपा क्रिया के माध्यम से ही अहोरात्र काल की गणना होता है। तद द्वारा आपकी आयु गणना हुई और आपकी आयु गणना के माध्यम से आपके शरीर का मृत्यु का निश्चय हो गया। अतएव परंपराया इस शरीर आदियों की मृत्यु का कारणीभूत हो कौन हुआ? मुख्य रूपेण आदित्य ही है। इसलिए कभी आदित्यो वही मृत्यु हो, आदित्य ही मृत्यु रूप है। उससे भी परे होना है हमें, नहीं तो आप किस प्रकार से मुक्त हो जाओगे? जब तक मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे तो परे होने के लिए प्रयास है। इसके प्रयास में आपकी उपासना करनी पड़ेगी। ये उपासना करोगे तो आप अति मृत्युत्व को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए कह रहे हैं अहोरात्रादि काल जगत प्रमापयित्वा तस्य अतितरणाय तादृश मृत्यु रूप आदित्य का अतिक्रमण करने के लिए ही इदम सामोपासना उपनिषद है। यह सामोपासना को उपदेश दिया जा रहा है। अध खलु आत्मसंमितम अति मृत्यु सप्तविधं सामोपासीत हिंगार इति त्र्यक्षरम प्रस्ताव इति त्र्यक्षरम तत्समम्। अब निश्चय ही यह बतलाना उचित समझा जा रहा है कि आत्मसंमितम अति मृत्यु, अपने समान अक्षरों वाले मृत्यु के पारगामी सप्तविध साम की उपासना करें। आत्मसंमितम बने स्व समान अक्षर वाले। जैसे पहले भी आपने उद्गीत इस नाम के अक्षरों की उपासना की। उद्गीता 3 भागों में विभक्त करके उसमें विभिन्न प्रकार के लोकादियों की दृष्टि की है। घी में भी, था में भी, और उपासना आपने किया था। उसी प्रकार अब नाम है आपके पास, केवल एक नहीं है ना। अब तो आपके पास कितने हैं? 7 नाम है। इन 7 नामों को आत्मसम्मित कर देना, स्व समानाक्षर दृष्टि करना है। तो कैसे करोगे? समानाक्षर वाले तो है नहीं सारे नाम। पहले वाला नाम हिम का र 3 है, वहां तो है कि नहीं? दूसरे में आ दि 2 ही है। 3 और 2 कैसे बराबर हो जाएगा काम? ये तो बनता नहीं। और प्रस्ताव है, वहां तो 3 है। प्रस्ताव, हिंकार और प्रस्ताव के साथ बन जाएगा, गाड़ी चलेगी। और बाद में आएगा आदि और उद्गीत। आदि में 2, उद्गीत में 3, वो भी बनता नहीं। फिर प्रतिहार 4 है, वहां निधनम 3 है, कैसे बनेगा काम? उपद्रव भी 4 है। तो इसलिए कहते कि वे सब 3-3 अक्षर वाले समान तत्व आप बना नहीं सकते। फिर बनाया कैसे जाए? यही तरीका जान करके वैसे दृष्टि करने पर, आत्मसम्मितत्वेन हमें दृष्टि करने पर जो है अति मृत्यु को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं हिंगार इति त्र्यक्षरम प्रस्ताव इति त्र्यक्षरम। हिंगार में 3 अक्षर है, प्रस्ताव में 3 अक्षर है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, बराबर हो गया। तत्समम् बिल्कुल स्पष्ट है, कोई विवाद नहीं है। अथ खलु अनंतरम आदित्य मृत्यु विषय सामोपासना से आत्मसंमितम। आदित्य जो कि पूर्व में क्या है? मृत्यु रूप आदित्य उपासना थी। वो क्योंकि काल था, सवेरे दोपहर शाम रात वगैरह लेकर के आपने उपासना किया है।
तथा कालावच्छिन्न, उषा काल से लेकर के अस्तकाल पर्यंत कालावच्छिन्न आदित्य को लेकर के आपने उपासना किया और मृत्यु रूपी आदित्य की उपासना हुई, और अब अतिमृत्यु उपासना इसलिए करना जरूरी हो गया। आदित्य मृत्यु विषय, आदित्यात्मक मृत्यु विषय, ऐसा समझो। आदित्य रूपी मृत्यु विषय जो शाम के उपासना से आत्म, उसी उपासना को आप बदल करके आत्मसंमितम स्वावय तुल्यतया मितम, स्व अवयवगत संख्या के बराबर संख्या वाले रूपेण ग्रहण करके नाप देना है। परमात्मा तुल्यतया वा, और आत्म शब्द का सीधे परमात्मा ही ले लो। परमात्मा के तुल्य रूपेण जो इसको जो है सम्यक प्रकरण ज्ञान कर लेना है। सम्मितम करता होता है सम्यक प्रकरण ज्ञातम सम्मितम। पहला अर्थ नापना, ये 3 है वो 3 है, ये 2 है वो 4 है, तो यहां से यहां ले आओ 1 ले आओ तो 3 बराबर हो जाएगा, या नहीं? इस प्रकार से व्यवस्था कर लेना है। हो गया अक्षरों की गणना करके समानता ले आना, उसके सम्मितम का नापना अर्थ हो गया। और यदि परमात्मा लोग आत्मशब्द से परमात्मा के तुल्य रूपेण अपने आप को जान लेना, इति अतिमृत्यु मृत प्रत्यय, मृत्यु के अत्यय का कारण होने से इसको अतिमृत्यु रूप उपासना कहा जाता है। ये ऐसा कैसा हो सकता है? कहते जैसे पहले अध्याय में आपने किया, यथा प्रथमे अध्याय उद्गीत भक्ति नामाक्षराणि उद्गीत उपासित रोक्तानि। उद्गीत के अवयव ये जो नाम है, अक्षर है, नामाक्षर है, उत गी और थ, इनको लेकर के जिस प्रकार के आपने उपासित रोक्तानि उपासी रूपेण कह दिया गया था, तथा यहाँ पे सामना सप्त भक्ति नामाक्षरण समाहृत त्रिवी सप्तया सामत्तम परिकल्प्य उपासित उच्चन्ते। ठीक उसी प्रकार से साम की जो सप्तविध अवयव हैं, उन अवयवों के सप्त प्रकार के जो अवयव बने हुए हैं, उन अवयव विभागों के नाम का अक्षरों को लेकर समाहृत्य, उनको लेकर क्या करना, समारण करके 3 में उसको विभाजन कर देना। त्रिवी समतया समान रूपेण बिठा करके सामत्वम परिकल्प्य, उनमें सामत्व की, साधुत्व की, समत्व की परिकल्पना करके उपासित उच्चन्ते, उन्हीं को उपास्य रूपेण कथन कर दिया गया है। तद उपासना, अरे ऐसे उपासना करने से क्या लाभ है? उस नाम का एक अक्षर लाया, इस नाम में इसे जोड़ दिया, बराबर कर दिया, ऐसे तोड़ फोड़ करके इससे भी लाभ होता है क्या? कहते हैं हाँ, क्यों नहीं होगा। मृत्यु गोचराक्षर संख्या सामान्य न तम मृत्यु प्राप्य तद अतिरिक्ताक्षरेण तस्य आदित्य से मृत्यु अतिक्रमणा यैव संक्रमणम कल्पयति। होता क्या है, मृत्यु विषय के जो अक्षर है, ये सब हमने 7 को देखा, 7 में आदित्य के विभिन्न रूप अनुगत है। 7 नामों में आदित्य का परिच्छिन्न आदित्य स्वरूप अनुगत है। अब इनको अपने सबको बराबर कर दो, जो 3 करो तो क्या सब बराबर हो गए। लेकिन अक्षर के आप गिनोगे ना, 22 अक्षर है, 3 सप्ताह 21 ही बनेगा, एक तो अलग अलग हो गया। तो इसलिए वो 3 क्या हो गया, मृत्यु विषय अक्षर संख्या सामान्य 3 बराबर है। तम मृत्यु प्राप्य तारश तृत्तावच्छिन्न सप्तत्व को प्राप्त करने के बाद तद अतिरिक्त अक्षर वो जब 22वां है, तद अतिरिक्त अक्षर है, इस एक को 3 के बराबर आप परिकल्पना कर लेते हो, तद अतिरिक्त अक्षरण तस्य आदित्य से मृत्यु रूपस्य अतिक्रमणा एव, उस अतिरिक्त एक अक्षर के माध्यम से आप क्या करेंगे, वो मृत्यु रूपा आदित्य का अतिक्रमण के लिए संक्रमण कल्पयति, संक्रमण की परिकल्पना किया जाता है। इसलिए प्रकार मृत्यु सप्तविधम समुपासित, अति मृत्यु सप्तविधम समुपासित, मृत्यु अतिक्रांतम अतिरिक्ताक्षर संख्या इति अति मृत्यु उत्पत्ति कर दिया। मृत्युम अतिक्रांतम इति मृत्यु समास है। यहाँ मृत्यु कौन है और उसका अतिक्रमण कौन कर रहा है? कहते मृत्यु रूप हो गया त्रिक्षरावचन सप्त, उससे अतिरिक्त अक्षर जो 22वां है उस संख्या के द्वारा अतिक्रमण करता है। इति अति मृत्यु साम, ऐसे साम होने के कारण से इन साम को हम कहेंगे साप्त भक्ति साम को अति मृत्यु कहा जाता है। इसलिए दृष्टि यह डालने के ऊपर है
एक ही चीज है। यह चीज में आप नामाक्षरों में आत्मतुल्यत्व दृष्टि उपासना करोगे, मृत्यु को अतिक्रमण कर जाओगे। और ऐसा न करके केवल नामों में आदित्य व कालावच्छिन्न दृष्टि कर दोगे, मृत्यु रूप फल को प्राप्त कर देता है। ये इसका तात्पर्य है। तस्य प्रतो भक्ति नामाक्षराणि हिंकारी त्र्यक्षर। तारस साम का पहला अवयव का जो नामगत अक्षर की संख्या, नामाक्षर कौन है? हिंकार। और कितने हैं ये? त्र्यक्षरम, ये 3 अक्षर है। भक्ति नाम प्रस्ताव। और इसी प्रकार से अवयव का दूसरा नाम है प्रस्ताव। इति च भक्ते है, इस अवयव का भी त्र्यक्षरमेव नाम, ये भी त्र्यक्षर वाला ही नाम है। इसे तत्पूर्वेण समम, अतएव तृप्त संख्या कृत दोनों में समत्व आ जाता है। आदृति द्व्यक्षरम, प्रतिहार चतुरक्षरम, ततैकम तत्समम, उद्गीता त्र्यक्षरम, उपद्रवित चतुरक्षरम, त्रिविस्त्रिवि समम भवति। अक्षरम अतिशिष्यते त्र्यक्षरम तत्समम, निधनमिति त्र्यक्षरम तत्सममेव भवति। तानि हवा एतानि द्वाविंशतिरक्षराणि। कहते कि देखो आदि 2 अक्षर वाला, प्रतिहारा में 3 अक्षर है ना, यदि चतुरक्षरम इस प्रकार से कुल 4 अक्षर वाला है ना। अब वो चतुरक्षर में से क्या करना, तथा उस 4 अक्षर से एक अक्षर को निकाल दीजिए और यह इस आदि में जोड़ दीजिए एकम, तब क्या होगा? ये भी तीनों भी 3 बराबर हो गया। इसलिए कहेंगे प्रादिरिति त्र्यक्षरम, तिहारेति त्र्यक्षरम। प्र को वाले जाओ, प्रादि बन जाएगा, प्र आ दी 3 हो गया। तिहार जे ले लेना, तिहार जे तिहार, ये तो प्रतिहार का अवयव है, तो ये जो है त्र्यक्षर बराबर हो गया। 3 बराबर सर से यहाँ भी आसानी से केवल एक को उधर से उधर लाने से काम चल गया। अगले में भी देखिए समस्या आ गई। उत गी था, ये 3 अक्षर है। ओ प द्र व 4 अक्षर है, ये चतुरक्षर। 3 तो बराबर कर लो, बच गया कौन? वह बच गया केवल। त्रिवी त्रिवी समम भवति, अक्षरम अतिशिष्यते, एक अक्षर बच गया वह, उसको 3 के बराबर मान लो। वह क्या हो गया? 3 के बराबर मान लेना उसको। और निधनम भी 3 है, 3 बराबर हो गया। इस एक में 3 की परिकल्पना करो, वह 1 है, उसे 3 कैसे देखोगे? कहते यहाँ पर वह से लेना परिकल्पना अवधातु जिससे ओम बनता है। अवधातु जिससे ओम बनता है वो वह से यहाँ लक्षित हो गया। और उस ओम में 3 अक्षर है, अब ओम। इसलिए इस व को प्रकृतिभूत, ओम का प्रकृतिभूत अवधातव्य वकार को में तत्कार्यभूत त्र्यक्षरात्मक ओम को अभेद करता हुआ इस व में त्र्यक्षर माना गया। और उस 3 अक्षरों को नि ध न के 3 अक्षर का बराबर हो गया। अत्यवत 3 के 3 दुगुणा जोड़े हो गए कितने? 6। तो कुल 3 कितना हो गया? 3 गुणा 6। वहां भी 3 गुणा 6 कर दिया था, बीच में 3 गुणा 6 कर दिया और आगे भी 3 6 कर दिया, 24 हो गया। और आप कहा कह रहे तानि वा एतानि द्वाविंशतिरक्षराणि, 22 अक्षर हो गए। इसीलिए इस व में जो 3 हमने अधिक परिकल्पना कर लिया, 3 है कर दिया, एक को 3 रुपए ने जो ग्रहण कर दिया वह 2 अधिक हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए वैसे देखने में 24 हो रहा है, लेकिन वास्तव में है 22 ही। अतएव कद एक विंशत्या आदित्यम आपनोति, एक विंशो वा इतो असौ आदित्य द्वाविंशेन परमादित्या जयति तन्नाकम तत्विशोकम। इसलिए 21 अक्षरों के द्वारा आप आदित्य को प्राप्ति कर लेते हो। 21 अक्षरों से, 22 में से 21 अक्षरों से आप आदित्य भाव को प्राप्त कर सकते हो। और आदित्य भाव क्या है? मृत्यु है। और यहां से गिनोगे 21वां भी है वो आदित्य। गिन के देखिए आप, सूर्य जो है 21वें स्थान को प्राप्त कर जाता है। कैसे? आपके जीवन में 12 महीने होते हैं, 12 और 5 ऋतु, 6 नहीं लेना, 5, क्योंकि 5 में एक दृष्टि किया था आपने,
5 ऋतुओं शरद और हेमंत को एक करके पंच ऋतुओं का ही दृष्टि किया हुआ है, इसलिए 12 और 5 17 हो गया। 17 में जोड़ दीजिए उसके अंदर 3 जो लोग भूर्भुव स्व जिसको व्याप्त करके सूर्य की किरण जो है व्यवहार कर लेता है, अपने सब इसको ग्रहण कर ले रहा है, तो कितना हो गया 20 और एक ले 21वां आदित्य स्वयं। इसलिए आदित्य यहां से जब चलेंगे काल और लोक से विशिष्ट होकर जब प्राप्त करोगे 21वां स्थान आदित्य का होता है। अरे इस 21 अक्षरों की सादृश्यता को लेकर के आप मृत्यु रूप आदित्य भाव को ही प्राप्त कर सकते हैं। और एक जो वह जिस लक्षित ओम जो कि अवक्षरात्मक था, तो उसके माध्यम से क्या होगा कहते हैं द्वाविंशेन आदित्यात् परम जयति, आदित्य से जो पर है अर्थात मृत्यु से जो पर है उस अति मृत्यु को जयति मैंने प्राप्त करता। और वह अति मृत्यु क्या है नाकम, वही नाकम है, वो नाक है, वो नाकम मने कम, कम मने सुखम, न सुखम इति दुखम इति अकम, अकम मने दुखम, न अकम इति नाकम न दुखम नास्त्येव न द्वयम धाड्यार्थम सुख रूपमेव इत्यर्थ। नाक अतएव विशोकम, अतएव शोक है ना। इसी को तो पूछा था नारद जी, शोक से पार मैं कैसे कर जाऊंगा। तो इसलिए वो कैसा है वो स्वरूप अतिवृत्ति रूप शोक रहित है, क्योंकि वो पूर्ण सुख रूप होने से स्वर्ग है, स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, शोक रहित लोक को प्राप्त कर लिया। उपासना का फल है ये समझो, शुद्ध विशुद्ध मोक्ष की बात नहीं कर रहे, मोक्ष की बात नहीं है यहाँ। इसका तात्पर्य इसलिए लोक में आदित्य से भी परे जो शोक आदि से रहित सुख प्रदान लोक विशेष को प्राप्त करता है। माने ब्रह्म लोकों के अंतर्गत अनेक जो लोग हैं उनमें से किसी न किसी लोक को वो प्राप्त कर जाता है, जहां से उसको 3 दिशाएं मिलती है। वहीं हो सकता है जीवन मुक्त होकर मुक्त हो जाए, वहां उसको यदि यहाँ पड़ा हुआ ब्रह्म जो परिषद आदि का ज्ञान यदि काम कर जाए, प्रारब्ध कर्म अनुकूल बन करके वही मुक्त हो सकता है। नहीं तो कल्पांतर में जाकर के देवादि भाव भी प्राप्त हो सकता है, नहीं तो पुनर्जन्म भी हो सकता है, योग भ्रष्ट बन करके जन्म ले लेगा। तद विशोकम। आप देखिए भाष्य आदृति द्व्यक्षरम सप्तविश सामना संख्या पूर्ण ओंकार आदृत उच्चते। देखो आगे ना मैंने कहा 122 प्रश्न बोलेंगे भाष्यकार इस बात को खुलक करके। सप्तविश साम के अवयवों में संख्या का पूर्ण करने के लिए ओम जो लिया जाता है, ओम जो उच्चारण किया जाता है, उसी का नाम आदि है। ओंकार आदृत उच्चते। प्रत्याहार चतुरक्षरम, प्रत्याहार में 4 अक्षर है, तथा यह एकम अक्षरम अवच्छिद्य आद्यक्षर प्रक्षिप्यते। इसलिए इस 4 अक्षर से एक अक्षर को यहाँ से अवच्छिन्न करके अलग करके पृथक करके आद्यक्षर आदि का जो आद्यक्षर में आदि के अवयभूत 2 अक्षरों के साथ प्रक्षिप्यते। आदि अक्षर आद्यक्षर, आदो भव आद्यम नहीं कर देना, आद्यक्षर ऐसे नहीं, आदि रूपी जो नाम का 2 अक्षर जो हैं उसके साथ जोड़ देना है। तत्सममेव भवति। इस प्रकार करने से 3 बराबर हो जाएंगे। उद्गीत त्रिक्षरम उपद्रव चतुराक्षरम त्रिवी समम भवति अक्षरम अतिशिष्यते अतिरिच्यते। 3 को अगर बराबर हो गया उत्गीर्था, और यहाँ पर भी आपका उपद्र 3 बराबर हो गए। एक वह बट गया अलग अक्षरम अतिशिष्यते, एक वह रूपी अक्षर बच गया है, अतिरिक्त रह गया है। तेन वैषम्य प्राप्त, इसके द्वारा ही सारा विषमता खड़ा है। यहाँ इसी कारण से विषमता खड़ा है, इसलिए कहते तेन वैषम्य प्राप्त सामनम समत्व करणाय आहा। साम्य विद्यमान जो समत्व रूप गुण को बनाने के लिए कहा, तद एकम सत अक्षरमिति त्र्यक्षरम एवं, और एक अक्षर होते हुए भी 3 अक्षर के बराबर उसको मान लेना। अतः तत्समम, इसलिए उसमें भी
तृत्रूप समत्व आ जाता है। निधनमिति त्र्यक्षरम तत्सममेव भवति, वह उसके बराबर हुई ही है तीन तो। एवं त्र्यक्षर समतया सामत्वम संपाद्य, तीन अक्षर की समानता को समत्व को लेकर के सामत्व का संपादन कर दिया। यथा प्राप्तानि एव अक्षराणि संख्यायन्ते, और अब वैसे गिन लो सीधे सीधे। अभी यथा प्राप्त जो अक्षर संख्या है उसको गणना करके बता रहे हैं। यद्यपि तीन तीन बराबर करते हुए हमने 24 कर दिया है, किंतु वास्तव में कितने हैं? 22 ये तानी हवायतानी सप्त भक्ति नामाक्षराणी, के 7 अवयवों के नामाक्षरों का अंदर 22 ही अक्षर हैं। वहां पर एक को 3 में परिकल्पना करता हुआ हमने 24 कर दिया था केवल। वह भी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए, तृत्रूपा आत्मतुल्यतात्मक सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे ले लिया गया है। और वही विषमता का भी कारण है, क्योंकि ओम ही पर ब्रह्म का भी आलम्बन है, ओम ही अपर ब्रह्म का भी आलम्बन है, यानी परापर उभय ब्रह्म स्वरूप ओम है। इसलिए परत दृष्टिया वह अवैषमता स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, अपरत दृष्टिया वैषम्यता के भी कारण बन जाता है। अनेक कारणों के माध्यम से यहाँ पर भाष्यकार कुछ नहीं कह रहे हैं, किंतु परंपरा श्रुत है ये बात जो कह रहे हैं। तत्र एक विशिष्ट अक्षर संख्या या संख्या आदित्य मापनोति मृत्यु, उनमें से 21 अक्षरों का जो संख्या के सादृश्यता को लेकर बनी हुई थी, उसके माध्यम से आदित्यम एवं मृत्युम एवं आपनोति, आदित्य भी मृत्यु को ही लोग प्राप्त कर लेते हैं। यस्माद् एकविंशितो अस्मात् लोका दशो आदित्य संख्या, इस लोक से गिन कर देखिएगा वह सूर्य जो है ना 21वीं संख्या वाला होकर प्राप्त कर जाता है। संख्या के माध्यम से 21वां वाला हो जाता है। कैसे? द्वादश मासाः पंच ऋतवः त्रयीमे लोकाः असौ आदित्य एकविंशति श्रुते है। क्योंकि 12 महीने 5 ऋतु 3 लोग मिलकर के 20 हो गया, और असौ आदित्य ये जो आदित्य है वो 21वां है। इस प्रकार से अन्यत्र श्रुति ने स्पष्ट ही कहा है। अधिशिष्टेन द्वाविंशीन अक्षरेण, और बचा हुआ जो अतिरिक्त अक्षर था जो 22वां, वह जो वो विशेष था, क्रमेण 22वां नहीं लेना, क्रम से 22वां तो निधनम के नम हो जाएगा, वो नहीं लेना क्रम के अनुसार। इसलिए अतिशिष्ट ने विशेषण दिया गया है। जो अतिशिष्ट है उसको 22 रुपये ग्रहण करना। अतिशिष्ट कौन था? वह जो ओम का कारणीभूत वस्तु है, ओम का प्रकृति है, उसको ही लेना। अतिशिष्टेन द्वाविंशीन अक्षरेण परम मृत्यु आदित्यात्, वह मृत्यु रूपा जो आदित्य है उससे परम जयति, माने उससे पर तत्व को वह प्राप्त कर लेता है। वह आदित्य से भी पर कौन है? ब्रह्मलोक आदि है। यच्च तद आदित्यात् परम किम तत्, वो जो आदित्य से पर में है वह है क्या? कहते नाकम कम इति सुखम तस्य प्रतिषेध अकम तन्न भवति इति नाकम, कम एव स्पष्ट कर देना भाष्यकार। कम माने सुखम, उसका प्रतिषेध करने का नाम अकम, मैंने सुख का प्रतिषेध का मतलब क्या है? दुख रूपम हो गया। वह नहीं है जहां तन न भवती इति नाकम, अर्थात कम एव इत्यर्थः। सुख ही सुख है, मौज ही मौज है वहां। मृत्यु विषयता दुख, क्योंकि मृत्यु विषय ही दुख होता है। दुख का उपभोग मृत्यु अर्थात आदित्य के अधीन होकर काल से परिच्छिन्न जो व्यक्ति है वही व्यक्ति को दुख का अनुभव होता है। जो काल से परे हो गया उसको तो दुख का नाम नहीं रहेगा, अमानव पुरुष बन जाता है। विशोकंच तत् विगत शोकम इति, विशोकम च तत्, और विशोक रूप भी है, अर्थात विगत शोक वाला है। मानस दुख रहित मित्र, मानस दुख से वो रहित है। तत् आपनोति, उसे वह प्राप्त कर लेता है। उक्त से पंडितार्थम महा, उक्त सारे बातों को संग्रहित करते हुए पिंडीभूत करता हुआ उसके तात्पर्य को कथन करने अगला मंत्र आरंभ होता है। आपनोत्य आदित्यस्य जयम परोह अस्य आदित्य जयात् जयो भवति यदेवं विद्वान् आत्मसंमितम् अति मृत्यु सप्तविधं समुपास्ते सामोपास्ते। यहाँ पर अशुद्ध पाठ है, मूल मंत्र में ही छपाया नहीं है इन्होंने। विद्वान आत्मसंमित मति मृत्यु, सम्मितम मति मृत्यु है ना, हाँ, ये मति नहीं है बीच में, सम्मितम अति मृत्यु है ना।
मति निकलनी है, वो कहां से निकलेगी? पूरा मति लिख दो ना, मति लिख दो तो अपने वो मृत्यु बच गया। संमिता मृत्यु, बीच में मति जोड़ दो, जो मति जोड़ेगा उसके मकार पीछे से जुड़ जाएगा संमितम और अति मृत्यु बन जाएगा। तो के बाद मृत्यु से पहले मति लिखना। आप्रत्य आदित्य से जयम, कहते हैं आदित्य लोग की जय तो प्राप्त करता ही है, और 22वें अक्षर से उस आदित्य जय की अपेक्षा भी उत्कृष्ट जय को प्राप्त कर लेता है। आप्रत्य आदित्य से जयम परोस्य आदित्य जयाद भी जय भवत, इस आदित्य जय से भी जो पर उससे भी उत्कृष्ट उस तत्व को भी वह जीत लेता है। ये देवम, जो कोई भी विद्वान, जो यह विद्वान एतत् साम एवमेव प्रकारेण आत्मसंमितत्वेन उपास्ते अतिमृत्युत्मक सप्तविधगम सा उपास्ते अतिमृत्यु संज्ञा विशिष्ट आत्मसंमितत्व दृष्टि से यह सप्तविध साम की उपासना करता है, जो ऐसे साम की उपासना करता है। इस प्रकार से उपासना की समाप्ति के लिए उच्चारण कर दिया गया और सप्तविध सामोपासना के लिए प्रकरण समाप्त हो जाता है। सप्तविध उपासना थे ना, सप्तविध सामोपासना की प्रकरण समाप्त हो। अच्छा, फिर अब साम विशेष, ये सब बातें जो हुई थी पंचविध साम और सप्तविध सामों का सामान्य कथा, और अब साम विशेषों का गायत्री साम, अमुक साम करके अलग अलग सामों को लेकर के सीधे विचार किया जाएगा। उक्त से पंडितार्थ महा एक विंशति संख्या आदित्य से जय प्राप्ति 21 संख्या वाला इस आत्मसमित अक्षरों के माध्यम से आदित्य को जय प्राप्त कर लेगा। परोह मैंने आदित्य भाव को ही प्राप्त कर जाएगा। परोहस्य एवं विदह, इस प्रकार के उपासक का परो मन आदित्य जयात मृत्यु को चला भी परो आदित्य का जय मने मृत्यु का विषय से भी वह पर हो जाता है, उससे जयो भवती दानश्यति अक्षर संख्या 22 अक्षर के माध्यम से ये विद्वान इत्यादि उक्तार्थम, बाकी जो मंत्रार्थ बारंबार आया हुआ है सुस्पष्ट है। तस्य यथोक्तम फलम, वह जो है ना यथोक्त फल यहाँ पर भी समझ लेना स्पष्ट ही है। अतिवृत्ति को प्राप्त कर गया, ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त कर लेता है, जो वही यहाँ पर इस मुख्य फल है। समझो दुरभ्यास साप्त विधि साप्त विध्य समाप्त सात अवयवों वाले सप्तविध जो सामों का जो विचार था उसकी समाप्ति का द्योतन करने के लिए 2 बार पाठ हुआ। सामोपास्ते